प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले बाकी टेंसेस की तरह इसका यूज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। When and where do we use present perfect tense? ठीक, यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें तो 3 वर्ड्स है। प्रेजेंट यानी मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल यानी कंप्लीटेड, और टेंस वक्त यानी मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हुआ है या कोई काम मुकम्मल हुआ है और उसके असरात प्रेजेंट में मौजूद है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज आए हैं तो कॉलेज आने का काम मुकम्मल हुआ है मौजूदा वक्त में, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मैंने कपड़े तब्दील किए हैं, अभी भी उसके असरात हैं। यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े मैंने तब्दील किए हैं, तो कौन सा टेंस में इस्तेमाल करूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करूँगा। मैंने इंग्लिश सीखा है या मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, यहाँ पर मैंने इंग्लिश सीखा है, काम मुकम्मल हुआ है, तो मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करूँगा। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब आते हैं उर्दू के पहचान पे। इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, ये अल्फाज आते हैं। यानी वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, ये अल्फाज आए हो तो उन सेंटेंसेस को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। इसके अलावा मैं उर्दू के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है अलीफ या, यानी वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस के लास्ट में अलीफ या इनके बाद है, हूँ और है ये अल्फाज आए हों तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। ठीक, कैसे? यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, यहां पर अगर आप देखें तो सेंटेंस के लास्ट में आया है चुका हूं। ठीक, यहां तो आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस इस तरह भी लिखा जाता है कि मैं स्कूल गया हूं। यहां पर अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में चुका तो नहीं आया है ना, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो अलीफ और अलीफ के बाद क्या आया है? हूं। तो अलीफ के बाद जब हूं आ जाए तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक, इसी तरह वो क्रिकेट खेल चुके हैं, यहां पर अगर आप देखें तो सेंटेंस के लास्ट में आया है चुके हैं। यहां तक तो आपको पता है कि ये कौन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्रिकेट खेला है। यहां पर अगर आप देखें तो अलिफ के बाद क्या आया है। यहां पर देखिए अलिफ के बाद आया है। तो ये हमारे पास कौन से टेंस का जुमला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसी तरह आपने देखना है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये अल्फाज आए हो तो वो कौन से टेंस के जुमले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और अगर जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ये वर्ड्स नहीं आया हो तो फिर आपने देखना है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में अलीफ या ये लेटर्स, ये हरूफ आए हो और उनके बाद है, हूँ, है, ये अल्फाज आए हों तो आप समझ लीजिए
कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। क्लियर है? वेरी गुड। अब जो स्टूडेंट्स पश्तून है, तो पश्तून स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा पश्तो लैंग्वेज में, ठीक, कि उसे भी समझ आ जाए कि अगर पश्तो लैंग्वेज से हम डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये पश्तो के लैंग्वेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। ठीक, नो पख्तो जब के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान दाई पेजनगलो बदाई चे द पख्तो द जुमलो पर आखिर के बा रागली दा, दी, दे, यम, यू, यानी अगर जुमले चे द आगे पर आखिर के दा पिंज़ लफ्ज़ुन रागली यानी दा, दी, दे, यम, यू, नो दा बा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस ये द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमले बई। फॉर एग्जांपल दा अल्फाज दल तकली कम सासो दा पारा चितासो दा बिल्कुल सही अंडरस्टैंड शी। दा, दी और दे, यम, यू, दा अल्फाज चे द जुमलों पर आखिर की रागली न तासो पोयशे चे दा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमली दी। ठीक शो द मिसाल फतौर बांधे मा चाइस कले दा, द जुमले पर आखिर की रागली दी दा न द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमला दा। मुंग कॉलेज तरागली यू, यू लफ्ज रागले दे नो द कम टेंस जुमला दा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हगे कपड़े इस्त्रीकड़ी दी, दी लफ्ज रागले दे नो द कम टेंस जुमला दा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमला दा। क्लियर दे? ज कॉलेज तरागले यम, यम लफ्ज इस रागल दे द कम टेंस जुमला दा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमला दा। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। एचवी से मुराद क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज और हैव। अब हैज कहां पर इस्तेमाल होता है और हैव कहां पर इस्तेमाल होता है? जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल होता है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होता है। क्लियर है? अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कहूं कि मैं पानी पी चुका हूं, लास्ट में क्या आया है? चुका हूं, तो कौन से टेंस का जुमला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। या अगर मैं कहूं कि मैंने पानी पिया है, तो अलिफ के बाद क्या आया है आया है। तो अलिफ के बाद जब है आ जाए तो यह भी कौन से टेंस का जुमला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब मुझे यह पता चला कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब मैं इंग्लिश में किस तरह बोलूंगा? मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आई। आई कहां पे? ये है आई, आई। ठीक, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैव। तो आई हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आई हैव ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आई हैव ड्रंक वाटर। इसी तरह वो पानी पी चुका है या उसने पानी पिया है, तो ही, और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? हैज, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हैज ड्रंक वाटर। इसी तरह शी हैज ड्रंक वाटर, इट
हैज़ ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर, वी हैव ड्रंक वाटर, यू हैव ड्रंक वाटर, दे हैव ड्रंक वाटर। कैट सिंगुलर नाउन है तो हैज़, कैट हैज़ ड्रंक वाटर। कैट्स प्लूरल नाउन है तो हैव, कैट्स हैव ड्रंक वाटर। अब अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आया है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल हुआ है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आए हैं तो उनके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अब क्लियर है आपको? वेरी गुड। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आते हैं। मैं खाना खा चुका हूं। आई हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होगा? हैव। आई हैव ईटन द मील। मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट या आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। वो क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट। वो क्लास ली चुकी है। शी कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? हैज। शी हैज टेकन द क्लास। तुम कपड़े इस्त्री कर चुके हो। यू हैव प्रेस्ड द क्लॉथ्स। तुम कमरा साफ कर चुके हो या तुमने कमरा साफ किया है। यू हैव क्लीन्ड द रूम। अब क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में नो, नॉट, नेवर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब मैंने आपको बार बार ये एक्सप्लेन किया है और बताया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने से सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? हैज और हैव। तो हम हैज के साथ नॉट लगाएंगे और हैव के साथ नॉट लगाएंगे तो सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाएंगे। हैज के साथ नॉट हैज नॉट, हैव के साथ नॉट हैव नॉट। ठीक। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कहूं कि वो पानी नहीं पी चुका है या उसने पानी नहीं पिया है तो कौन से टेंस का नेगेटिव जुमला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो किस तरह होगा? ही और ही के बाद हैज और हैज के साथ नॉट, तो ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। इसी तरह शी हैज नॉट ड्रंक वाटर, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, वी हैव नॉट ड्रंक वाटर, दे हैव नॉट ड्रंक वाटर, कैट हैज नॉट ड्रंक वाटर और कैट्स हैव नॉट ड्रंक वाटर। अब अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुए हैं तो उनके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद नॉट लगाया गया है। तो ही हैज नॉट, शी हैज नॉट। ठीक। इसी तरह जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आए हैं तो उनके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद नॉट लगाया गया है। क्लियर है आपको? अब आते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे। मैं कॉलेज नहीं आया हूं या मैं कॉलेज नहीं आ चुका हूं। आई हैव नॉट कम टू कॉलेज। उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है या वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर चुका है। ही हैज नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। या वो कॉलेज नहीं आई है या
वो कॉलेज नहीं आ चुकी है, तो शी हैज़ नॉट कम टू कॉलेज। कम, केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। इसी तरह हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं या हमने क्रिकेट नहीं खेला है, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आसान है, वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस है जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा गया हो, सवाल पूछा गया हो, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस में दो पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट, ये सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं और इन सेंटेंसेस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक, अब स्ट्रक्चर किस तरह होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पर देखें, क्या वो पानी पी चुका है या क्या उसने पानी पिया है? हैज़ ही ड्रंक वाटर। यहां पर अगर आप देखें, ही और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? हैज़। हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाया, फिर उसके बाद ही और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हैज़ ही ड्रंक वाटर, हैव दे ड्रंक वाटर। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? दे है और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? हैव। और सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहां पर इस्तेमाल होता है? स्टार्ट में, शुरू में। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया, फिर उसके बाद दे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैव दे ड्रंक वाटर। इसी तरह जब सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हैज, तो हैज कैट ड्रंक वाटर, और जब प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ हैव, तो हैव कैट्स ड्रंक वाटर। क्लियर है? अब आते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे। क्या तुमने मोबाइल फोन इस्तेमाल किया है? हैव यू यूज्ड मोबाइल फोन। क्या अली ने नमाज पढ़ा है या क्या अली नमाज पढ़ चुका है? हैज अली ऑफर्ड द प्रेयर। अब क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में इस टेंस के बारे में? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।